उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक जगह है जिसका नाम एबट माउंट है। एबट एक अंग्रेज का नाम था और उसी के नाम से इस जगह को भी पहचान मिली। यह सन 1900 की बात है। उस वक्त एक अंग्रेज यहाँ आता है। यहाँ आसपास के खूबसूरत नज़ारे, पहाड़, हरियाली उसका मन मोह लेती है और वह अपने परिवार के साथ यहीं पर एक बंगला बनाकर रहने लगता है। आपको बता दें कि इसी इलाके में एक मैनीटा बाघ का भी आतंक था। मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने उस बाघ का शिकार किया था और इसलिए भी ये इलाका काफी मशहूर है। एबट ने लंदन जाने से पहले यहाँ बने बंगले को एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम कर दिया। उसकी तमन्ना थी कि यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल बने ताकि आसपास के पहाड़ी लोगों का इलाज हो सके। इस हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज, अच्छे डॉक्टर, दवाइयाँ और तमाम सुविधाएं थी। कई साल बीतते चले गए, अस्पताल चलता गया, नए डॉक्टर आते रहे और पुराने जाते रहे। इसी क्रम में यहाँ मोरिस नाम के एक डॉक्टर परिवार के साथ आते हैं। डॉक्टर डेथ कहे जाने वाले डॉक्टर मॉरिस मौत पर रिसर्च किया करते थे, जिसके बाद एबट माउंट में बना ये अस्पताल एक हॉन्टेड प्लेस बन गया और आज इसे हिंदुस्तान का सबसे हॉन्टेड अस्पताल कहा जाता है। इस जगह पर आज भी उस समय की करीब 16 पुरानी हवेलियां मौजूद हैं। पास में ही बेहद खूबसूरत लेकिन अपने अंतिम दिन गिनता एक चर्च भी है और इसके निचले स्थान पर कब्रिस्तान बना हुआ है जहां 10-12 कब्रें हैं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल के अलावा थोड़ी ही दूरी पर एक घर भी बना है जिसे लोग मुक्ति घर अथवा मुक्ति कोठी कहते हैं। ब्रिटिश काल में इस अस्पताल में डॉ मॉरिस लोगों का मुफ्त इलाज किया करता था। कहते हैं उसके इलाज में जादू था। वो असाध्य से असाध्य रोगों का सफल इलाज कर लिया करता था। यही नहीं, डॉ मॉरिस मरीजों की नाड़ी देखकर उनकी मौत का समय पहले से ही बता देता था। उसके बाद वो उस मरीज को अस्पताल के पास स्थित मुक्ति कोठी में भेज देता था और अगली सुबह तक उसकी मौत हो जाती थी। लोगों में इस बात को लेकर अब भी भ्रम है कि क्या डॉक्टर मॉरिस उन्हें मारता था या फिर वो प्राकृतिक रूप से मरते थे। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे क्षेत्र में भूत प्रेत और मृत आत्माओं का गढ़ है। डॉ मॉरिस किसी मरीज को बता देते कि यह मरीज 2 दिन में मर जाएगा तो उसका मरना तय मान लिया जाता था। ऐसे में अक्सर कई बार दूर पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले स्थानीय गरीब लोग अपने मरीजों को नीचे बने मुक्ति घर में छोड़कर चले जाते थे, जहां दम तोड़ने तक मरीजों को अच्छा खाना और इलाज दिया जाता था। इन मरीजों में से ज्यादातर मरीज तो मर जाते थे लेकिन कुछ बच भी जाते थे, लेकिन तब तक उनका कोई सगा संबंधी नहीं होता था जो उन्हें घर ले जाए। ऐसे में डॉ मॉरिस उन जिंदा लोगों पर जिनकी किसी को जरूरत नहीं थी अपनी रहस्यमय रिसर्च करने लगे। बताया जाता है कि डॉ मॉरिस उन जिंदा इंसानों के ब्रेन को खोल देते थे और इस बात को पता लगाने की कोशिश करते थे कि एक जिंदा व्यक्ति और मृत व्यक्ति के दिमाग में क्या अंतर आता है। इस तरह से वह जिंदा व्यक्ति को इंजेक्शन के जरिए कई तरह की दवाएं देकर जिंदा और मृत के बीच की अवस्था में रखते थे। इसके साथ ही वो आत्मा की सच्चाई को परखने और आत्मा का वजन करने से संबंधी प्रयोग भी कर रहे थे। बताया जाता है कि दिल्ली के एक सहयोगी डॉक्टर ने उनके इस राज का पर्दाफाश कर दिया था और उनके प्रयोग रोक दिए गए, जिसके बाद प्रयोग में प्रयुक्त हुए उन सब आधा जिंदा और आधे मरे इंसानों ने बीच में ही दम तोड़ दिया और उनका शोध आगे नहीं बढ़ सका। डॉ मॉरिस की मौत के बाद इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी उन सब की आत्माएं भटकती हैं। इसीलिए इस अस्पताल को अब भारत का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल कर दिया गया। इस एबट माउंट को भूतों का गढ़ माना जाता है। आज भी स्थानीय लोग इस ओर अकेले आने से भी घबराते हैं और अगर कोई भूल से इस ओर चला भी आता है तो उसे कई तरह की मानसिक व पारलौकिक परेशानियां और दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं।